अंजाम से क्यों डरता है आगाज करके देख। अंजाम से क्यों डरता है आगाज करके देख। फैले हुए पैरों से परवाज करके देख। एक रास्ता चुनने से कैसे बदलती है जिंदगी। अपने हिम्मत और हौसलों पर विश्वास करके देख। नमस्कार, जय हिंद। आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं महेंद्र बिजारनिया। अगर सपना है भारतीय सेना में जाने का तो वाकई में सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को अवगत कराते कि सेशन के अंदर हम आपको क्या पढ़ाएंगे। दोस्तों, आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के हम उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, जो भाग ब पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान का पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को यह भी बता दें दोस्तों कि कल सैटरडे है और नेक्स्ट डे को दोस्तों संडे है। और आप सभी को पता है कि संडे स्पेशल होता है और संडे को दोस्तों इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर है। जेकेजीएस मैथ्स और रीजनिंग का ये आपका दोस्तों टेस्ट है, ये लिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में जोश है, जुनून है, तो आपके अंदर ही आवाज आनी चाहिए कि हाँ सर, जोश है, जुनून है, तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर देने के लिए जरूर आना है मेरे दोस्त। आप में से बहुत से लड़के सोचते होंगे कि बिजू सर के अंदर ऐसा इतना जोश और जुनून कहां से आता है। अरे मेरे दोस्त, जिस दिन आपको भारतीय सेना की नौकरी मिल जाएगी ना, तो आप हमसे यहां पर मिलने आओगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना जोश जुनून है इंडियन आर्मी के प्रति, अपने इस देश के प्रति, अपनी इस मातृभूमि के प्रति। ज्यादा वक्त ना लेते हुए दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जिस दोस्त ने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वाकई में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यह बताइए दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडन एवं सवान, कैवेंडिश, सिले व प्रिस्टले। यह बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इससे पहले हमने सभी दोस्तों को जय हिंद नहीं किया है। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं समान, जो ऑप्शन बी बता रहे वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे। वाकई में उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आप अपना कंपटीशन ऐसे ही चेक कर सकते हो। और मैं पिछले 2 दिन से देकर रहा हूं। जब भी हमारी क्लास होती है इससे पहले 10 या 15 लड़के ऐसे हैं जो मतलब लाइव चैट के अंदर पहले ही आके अपना जो डाउट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, डिस्कस करती हो आप आपस में, आप क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से, बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाई करो भाई, आराम से, है ना। आपको इंडियन आर्मी की नौकरी है, ये मिल जाएगी मेरे दोस्त। अब देखिए दोस्तों, हम बाकी ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक है, डीएनए की खोज की थी। दोस्तों, कैवेंडिश है, इन्होंने दोस्तों आपके जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की दोस्तों खोज है, ये दोस्तों कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीजन की खोज है, ये दोस्तों सिले हुए प्रिस्टले ने की थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है। आपको यह बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर आपको देना है। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहे गामा किरणें, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। फिर मेरे दोस्त ध्यान से सुन लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से धन आवेशित किरणें कौन सी है। इनमें से धन आवेशित किरणें कौन सी है, तब मेरे दोस्तों आपको अल्फा किरणें करके आना है। अल्फा किरणें धन आवेशित किरणें हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इनमें से ऋण आवेशित किरणें कौन सी है, तब मेरे दोस्त आपको बीटा करके आना है। ध्यान रखना, अल्फा व बीटा किरणों की दोस्तों खोज है, ये दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। दोस्तों, फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस पे कोई चार्ज नहीं लगता, तो दोस्तों कोई आवेश है ये गामा किरणों पर नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी खोज है, ये दोस्तों बेकुरल ने की थी। और दोस्तों न्यूट्रॉन होता है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं लगता, ये न्यूट्रल होता है, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। सिस्मोग्राफ, कार्डियोलॉजी, स्पिग्मोमेनोमीटर या बैरोमीटर। ये बताइए दोस्तों, भूकंप मापी यंत्र। आप सभी ने क्वेश्चन आते ही राइट और सटीक आंसर दिया है, सिस्मोग्राफ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हृदय का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों हृदय का अध्ययन है ये कार्डियोलॉजी कहलाता है।
फिर आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों रक्त दाब या रक्तचाप ये दोस्तों मापने वाला यंत्र है स्पिग्मोमेनोमीटर। कितना होता है 120 से 80 mmHg होता है। यहाँ पर बहुत से लड़के जो ये mmHg होता है इसको नहीं जानते हैं ये क्या होता है। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रक्त दाब मापने वाला है, इसमें से ऑप्शन आपको दे रखा होता है हमेशा मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी ऑफ मिलीमीटर, तो उसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना रक्त दाब को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापा जाता है। ठीक है, हम जो लिखते हैं ना 120 से 120 अपॉन 80 mmHg, तो दोस्तों mmHg का यहाँ पर मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब है ये दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज वाला है, लेकिन 1 मिनट के अंदर इसको बढ़िया अच्छी और शानदार तरीके से आपको मैं याद करवा दूंगा। ऑप्शन आपको दे रखा है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। जो मेरे दोस्त टेक्निकल के होते हैं, नर्सिंग के होते हैं, वो इसको 1 सेकंड के अंदर हल कर देते हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त जेडी के ट्रेडमैन के हैं उनके ये मैटर बहुत ऊपर से जाता है। तो जो जेडी ट्रेडमैन वाले बनते हैं वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो हमेशा इसकी ट्रिक, इसमें जो ऑप्शन बी बता रहे हैं ना वास्तविक एवं उल्टा, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे। लेकिन ध्यान रखना आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ऑप्शन है ये बिल्कुल ऐसा ही आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगी। तो ध्यान रखना आपको ऐसे सोचना है कि मानव रेटिना पर प्रतिबिंब है ये वास्तव में बनता है, मानो रेटिना पर प्रतिबिंब है ये डेफिनेटली बनता है, वास्तव में बनता है। और वास्तव में मेरे दोस्त कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार अपने मन के अंदर आप बोल के देखिए कि मानो रेटिना पर प्रतिबिंब डेफिनेटली बनता है, वास्तव में बनता है, प्रतिबिंब वास्तव में बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आप 1-2 बार इसको बोल लेना, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी, ये बताइए। एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, क्रिश्चियन बर्नार्ड या लेवेनहोक, ये बताइए दोस्तों हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे क्रिश्चियन बर्नार्ड, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। फिर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, या चेचक के टीके की खोज किसने की। तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज है ये दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की थी। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया के जीवाणु की खोज किसने की। तो दोस्तों मलेरिया के जीवाणु की खोज है ये दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने की थी। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जीवाणु की खोज किसने की। तो दोस्तों जीवाणु की खोज है ये दोस्तों लेवेनहोक ने की थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, इनको जल्दी से आप रीड कीजिए और सोच समझ कर राइट और सटीक आंसर दीजिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप सभी को बताना है, लेकिन इससे पहले जितने भी लोग लाइव है आप प्यार से सेशन को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, हम आपको बार बार कहते हैं, हमें कहने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। आप जितने लोग लाइव होते हो, या तो फिर आप आर्मी की तैयारी नहीं करते हो, आप में से बहुत से लड़के अदर डिफेंस सर्विस की तैयारी करते हैं। अगर आप हकीकत में आर्मी की तैयारी करते हो तो लाइक के अंदर कंजूसी नहीं रहनी चाहिए मेरे दोस्त। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2 होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए दोस्त प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मेरे दोस्त नोट कर लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है ये 2CaSO4.H2O होता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंडे का बाहरी कवच किसका बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों अंडे का जो बाहरी कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये आप ध्यान रखना। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो मेरे दोस्त बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे, ये बताइए दोस्तों। विटामिन आपके एग्जाम के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं,
बहुत ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे फंक, मैकुलम, हॉलकट या हॉपकिंस। दोस्तों विटामिन ए और बी इन दोनों के आविष्कारक है। जो ऑप्शन बी बता रहा है मैकुलम, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग है ये दोस्तों सी फंक ने किया था, 1911 के अंदर किया था, ध्यान रखना। दोस्तों विटामिन सी की खोज है ये हॉलकट ने की थी। विटामिन डी की खोज दोस्तों हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन के जितने भी स्रोत है उनको भी आप रीड करना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है एंटीमनी का रासायनिक सिंबल क्या है, रासायनिक संकेत क्या है एंटीमनी का, आपको यह बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। SBHGU या NI इसका रासायनिक सिंबल जो ऑप्शन ए बता रहे SB वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों पारे का जो रासायनिक सिंबल है वो है Hg, मरकरी। दोस्तों वेरेनियम का है U। और बहुत से इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है निकेल का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Ni होता है। ध्यान रखना मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, यह आपको बताना है। मुंह है, यकृत, त्वचा या फीमर। दोस्तों इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है मुंह है, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी मुंह से प्रारंभ होता है। दोस्तों यकृत, ध्यान रखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तब आपको त्वचा करके आना है। ध्यान रखना त्वचा का जो रंग है ये मेलानिन से निर्धारित होता है। दोस्तों फीमर है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांघ के अंदर पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायबिटीज किसकी कमी से होता है, ये बताइए दोस्तों। डायबिटीज है ये किसकी कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है, लोहे की कमी से या आयोडीन की कमी से या प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सोच समझ के राइट और सटीक आंसर दीजिए। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहा है इंसुलिन वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर बता रहा है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। लोहे की कमी से दोस्तों एनीमिया या अरक्तता रोग होता है। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है। और प्रोटीन की कमी से दोस्तों बच्चों के अंदर है वो कांशी और कर मेरेस्मस जैसे रोग होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वीर्य में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होती है। दोस्तों वीर्य के अंदर नाइट्रोजन का जो परसेंट है वो कितना होता है आपको ये बताना है। 55%, 7%, 46, 46% या 90-90%, ये बताइए। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहे हैं 46 46%, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं दोस्तों। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 46%, ध्यान रखना। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा है ये दोस्तों 55% होता है। अभी प्लाज्मा बहुत ही चर्चा में है, क्यों चर्चा में है आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मानव भार का कितना प्रतिशत जो रक्त है ये होता है, ये 7% होता है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। आपके एग्जाम में आता है कि मनुष्य में कितना प्रतिशत जल होता है, तो यह लगभग दोस्तों 90% होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोक्विन, एस्पिरिन, मॉर्फिन या पेनिसिलिन, ये बताइए दोस्तों। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे हैं क्लोक्विन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। और दोस्तों अभी इसी दवाई का दोस्तों इसी औषधि का जो प्रयोग है, ये जो कोरोना वायरस है इसमें दोस्तों इसी दवाई का प्रयोग अभी किया जा रहा है वर्तमान के अंदर, आप सभी को पता भी होगा दोस्तों। एस्पिरिन है इसका दोस्तों जो प्रयोग है ये बुखार, दर्द या सूजन आने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी टेबलेट का। मॉर्फिन ये दोस्तों हमें अफीम से प्राप्त होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन मेरे दोस्त एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पॉलीथीन प्राप्त होता है फार्मिक अम्ल से, सिट्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, ये बताइए दोस्तों। पॉलीथीन प्राप्त होता है। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है एथिलीन, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है दोस्तों। एथिलीन के बहुलीकरण से दोस्तों पॉलीथीन प्राप्त होता है। चींटी के डंक से, बिच्छू के डंक से दोस्तों फार्मिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल है ये दोस्तों नींबू, संतरे से प्राप्त होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है चिकनगुनिया, हाइड्रोफोबिया, प्लेग, हैजा। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, कुत्ते के काटने से जो ऑप्शन बे बता रहा है हाइड्रोफोबिया, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों चिकनगुनिया है, बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया किसके काटने से फैलता है। तो दोस्तों चिकनगुनिया है ये मच्छर के काटने से फैलता है, प्लेग रोग दोस्तों चूहे के काटने से फैलता है, और हैजा है ये मक्खियों के काटने से फैलता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, दायां आलिंद या गुर्दे, ये बताइए। बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है श्वेत रक्त कण, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर बता रहा है। दोस्तों WBC का आपने नाम सुना होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये दोस्तों जीवाणु से, रोगाणुओं से दोस्तों बचाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कण RBC, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में RBC का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, ये आप ध्यान रखना। दोस्तों आपके एग्जाम में फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फेफड़ों से रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों दायां आलिंद है, इसका कार्य है दोस्तों फेफड़ों में रक्त पहुंचाना। ध्यान रखना, रक्त का शुद्धिकरण है ये दोस्तों गुर्दे में किया जाता है। अब आप ईमानदारी से बताइए, इस 15 में से आप कितने क्वेश्चंस राइट करते हो मेरे दोस्त? अगर आप 12 प्लस करते हो, 12 प्लस, तो वाकई में दोस्तों आपकी तैयारी है ये बहुत ही अच्छी है। और संडे को आप सभी को टेस्ट देने के लिए आना है, आपको तो आना ही है, अपने अपने 1 या 2 दोस्त को और लेकर आना है, ताकि उनका भी पता चले कि लॉकडाउन के अंदर वो कैसी तैयारी अभी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी आप मोटिवेट कीजिए, ताकि उनके सपने में भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी इसी जोश और जुनून के साथ आप तैयारी कीजिए। आपका जो सपना है, आपके घर वालों का सपना आपको भारतीय सेना में भेजने का, ये इस बार डेफिनेटली पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए।